मेरे व्यूवर्स, साथियों और देशवासियों, मज़दूरों के साथ साथ उनके बच्चे भी चल रहे हैं। उनकी पत्नी और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं, 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे। अभी तो मैं देख रहा था कि एक महोबा की महिला एक बैग पर, ट्रॉली बैग पर अपने बच्चे को लिटाए है, उसको खींचते हुए जा रही है। एक बच्चे को देखा कि कहीं से किसी ने एक पैकेट दे दिया, तो बहुत खुश होकर कह रहा है, पापा खाना मिल गया। ये दिन देखना पड़ रहा है और ये भविष्य है हमारे देश का, ये बच्चे, और इन बच्चों को इतनी तकलीफ़ हो रही है। एक ऐसा ही दृष्टांत मैंने लिया। एक बच्चा अपने पापा से कह रहा है, जो अपनी मम्मी के साथ चल रहा है उस भीड़ में, और वो अपनी पीड़ा कैसे व्यक्त कर रहा है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। कि पापा पाँव बहुत जलते हैं, पापा पाँव बहुत जलते हैं, गोद में हमको ले लें। चलते चलते बहुत थक गया, छाँव मिले तो रुक लें। कई दिन हो गए चलते चलते पैर नहीं उठते हैं, कई दिन हो गए चलते चलते पैर नहीं उठते हैं। मम्मी भी तो थकी हुई हैं, उसके पाँव नहीं चलते हैं। मम्मी भी तो थकी हुई हैं, उसके पाँव नहीं चलते हैं। भूख लगी है, प्यास लगी है, कब तक इसको झेलें। पापा पाँव बहुत जलते हैं, गोद में हमको ले ले। फिर वो लड़का प्रश्न कर रहा है कि सबके काम भला क्यों छूटे, क्यों कारखाने बंद हैं। सबके काम भला क्यों छूटे, क्यों कारखाने बंद हैं। चहल पहल बाजार से गायब, चलना फिरना बंद है। कोई घर से नहीं निकलता, बच्चे कैसे खेलें। कोई घर से नहीं निकलता, बच्चे कैसे खेलें। पापा पाँव बहुत जलते हैं, गोद में हमको ले लें। और एक स्थिति और देख कर वो बच्चा कह रहा है कि पहले हम बीमार जब पड़ते खा लेते थे दवाई, पहले हम बीमार जब पड़ते खा लेते थे दवाई। अब डॉक्टर नाक मुंह ढाके भगते पड़े दिखाई। अब डॉक्टर नाक मुंह ढाके भगते पड़े दिखाई। अब कोरोना है कौन बीमारी, कोरोना है कौन बीमारी, कहाँ से फूटी बेलें। पापा पाँव बहुत जलते हैं, गोद में हमको ले लें। और जो साधन नहीं चल रहा है, पैदल चलना पड़ रहा है, उस पर वो बच्चा कह रहा है कि गाड़ी मोटर क्यों नहीं चलती, क्यों सब पैदल चलते। गाड़ी मोटर क्यों नहीं चलती, क्यों सब पैदल चलते। किसी के पास नहीं है कुछ भी, खाली हाथ है मलते। किसी के पास नहीं है कुछ भी, खाली हाथ है मलते। इतने लोग सड़क पर चलते जैसे लगे हों मेले। इतने लोग सड़क पर चलते जैसे लगे हों मेले। पापा पाँव बहुत जलते हैं, गोद में हमको ले लें। और वो बच्चा कह रहा है अपने पापा से कि किसी तरह हम गांव तो पहुँचे, इधर न फिर आएंगे। किसी तरह हम गांव तो पहुँचे, इधर न फिर आएंगे। अपने गांव में रहा करेंगे, खेलेंगे गाएंगे। पढ़ने जाएंगे स्कूल में, खाएंगे खिचड़ी केले, जो मिड डे मील में मिलता है। वो बच्चा कह रहा है कि किसी तरह हम गांव तो पहुँचे, इधर न फिर आएंगे। अपने गांव में रहा करेंगे, खेलेंगे गाएंगे। पढ़ने जाएंगे स्कूल में, खाएंगे खिचड़ी केले। पापा पाँव बहुत जलते हैं, गोद में हमको ले लें। और एक बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। वो अपने पिता को आश्वस्त करता है कि पापा आपसे नहीं मांगेंगे कोई खेल खिलौना। पापा आपसे नहीं मांगेंगे कोई खेल खिलौना। मम्मी के संग सो जाएंगे बिछाकर फटा बिछौना। किसी को ऐसे दलदल में भगवान न कभी धकेले। पापा पाँव बहुत जलते हैं, गोद में हमको ले लें। हे भगवान तू जल्दी करना, सबका दुख तू हरना। बिना अन्न के बिना दवा के किसी को न पड़े मरना। पैसे वाले बड़े स्वार्थी, देते नहीं हैं धेले। चाहते तो ये पैसे वाले 2000-3000 रुपया एक एक परिवार को 2-3 महीने दे दिए होते तो ये भागते भी नहीं और इनको खाना तो मिल जाता जहाँ थे। लेकिन ये इतने स्वार्थी हैं कि इन्हें मजदूर तो बना सकते हैं, लेकिन मुसीबत के समय में एक परिवार को 2-4 हज़ार रुपये भी नहीं दे सके लोग, इसलिए इन्हें भागना पड़ा, पेट के कारण ही भागना पड़ा। तो मेरा कहना है कि पैसे वाले बड़े स्वार्थी, देते नहीं हैं धेले।
पापा पाँव बहुत जलते हैं, गोद में हमको ले ले। और अंतिम देखें कि को रोना सुन रोना आता, यह कैसी विपदा है। को रोना सुन रोना आता, यह कैसी विपदा है। दुनिया को यह मार रहा है, क्या बच्चों की खता है। दुनिया को यह मार रहा है, क्या बच्चों की खता है। हे भगवान, हे भगवान तुम नीचे आओ। अगर कहीं ऊपर भगवान है तो हे भगवान तुम नीचे आओ, तू ही इसे सकेले। और दुनिया में जब लोग रहेंगे तभी लगेंगे मेले। दुनिया में जब लोग रहेंगे तभी लगेंगे मेले। पापा पाँव बहुत जलते हैं, गोद में हमको ले ले। चलते चलते बहुत थक गया, छाँव मिले तो रुक ले, छाँव मिले तो रुक ले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बच्चों का दर्द देखकर हम आपसे जो भी संभव हो उन बच्चों की मदद करें। आज ये परेशानी में है, कल्पना करिए कि अगर इस तरह से आपके बच्चे इस तरह की पीड़ा में हैं तो कैसा लगेगा। इसलिए हमदर्दी का अर्थ यही है, समवेदना का अर्थ यही है कि उसकी पीड़ा को हम सब लोग आत्मसात करें और यथासंभव मदद करें। कब के नाते उस संवेदनाओं के साथ जीना, उसे शब्द देना और उसके साथ अपने आंसू भी भिगोना, अपने आँख भिगोना, ये हम कवियों के द्वारा तो हो ही रहा है। लेकिन सबसे उम्मीद है कि यथासंभव लोग मदद करें और इस विपदा के निवारण में अपनी सहायता करें। धन्यवाद।